Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject science and worksheet number 16 and this worksheet for 11th of August 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स and what types of एलिमेंट्स. तो आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है. और इससे पहले आपने क्लास 8th में भी बहुत अच्छे से एलिमेंट्स पढ़ा है. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. जिज्ञासा दीदी से आज फिर ज्ञान सवाल कर रहा है. टिल नाउ वी हैव ए लर्न दैट द सब्सटेंस लाइक द सेपरेशंस, कोलाइड्स एंड द सॉल्यूशंस आर द इम्प्योर सब्सटेंस. अभी तक जो हमने पढ़ा है डियर स्टूडेंट वो उसमें पढ़ा है सस्पेंशंस पढ़ा है, कोलाइडल पढ़ा है, ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ा है जो कि इम्प्योर सब्सटेंस था. क्या डू प्योर सब्सटेंस रियली एग्जिस्ट? क्या प्योर सब्सटेंस वास्तव में है, रियली में है? यस. अगर है तो कैसे है, तो इसे हमें समझना है डियर स्टूडेंट. ओके. ज्ञान मैनी ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म. यानी बहुत ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे आसपास है वो प्योर फॉर्म में है. दे आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं. एलिमेंट्स में आप देखेंगे होंगे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है. बट डियर स्टूडेंट इस गोल्ड का जब हम ज्वेलरी बनाते हैं तो इसमें गोल्ड के साथ साथ इसमें हम क्या मिक्स करते हैं पता है आपको? कॉपर मिक्स करते हैं, तब जाकर के कोई शेप आता है. लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में ये प्योर होता है, ठीक है. तो जिसका कोई शेप नहीं हम बना सकते हैं, ठीक है. तो आपको याद रखना ये कॉपर इसमें मिक्स करते हैं, ठीक है. क्या मिक्स करते हैं? कॉपर इसमें मिक्स करते हैं, तब जाकर के इसमें कोई शेप आता है. सिल्वर हो गया प्योर में होता है, उसका शेप एज इट इज आ जाता है. आयरन का आ जाता है, एल्युमिनियम का, ऑक्सीजन का और कार्बन का. एंड कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज, वाटर. अब कंपाउंड्स में आप ग्लूकोज देखिए C6H12O6 इसका केमिकल फार्मूला होता है, राइट. अब इसमें जो है ना कार्बन का 6 मोल है, हाइड्रोजन का डियर स्टूडेंट 12 मोल है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 6 मोल है. अब ये दोनों जब कट हो जाता है, ठीक है, तो 1:2:1 के रेशियो में ये क्या है? आपका कंपाउंड है, क्योंकि ये मिक्सचर है. और ये क्या है? इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा. इसी का जो है ना क्या है? कंपाउंड, यानी मिक्सचर है, राइट. आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आप इसे समझ पाए हो. अब इसके बाद देखेंगे इसी में जो है ना वाटर है. अब देखिए वाटर क्या होता है? H2O. वाटर क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर से बना होता है, ठीक है. तो ये हाइड्रोजन यानी 2 और ऑक्सीजन 1 यानी ये इसका मिश्रण है, राइट. अब देखिए इसमें एलिमेंट आर द बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू द सिंपल फॉर्म. यानी एलिमेंट जो है ना बेसिक फॉर्म होता है किसी भी मैटर का, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट में नहीं कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. जनरली दीज आर द क्लासीफाई एज ए मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. और इसको हम क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. उसके गुण के आधार पे. ऑल दीज आर द वेरी यूजफुल फॉर अस. एंड नाउ डियर स्टूडेंट मेटल्स दीज आर द सॉलिड एंड इलस्ट्रस साइनी. मेटल्स क्या होता है? सॉलिड होता है और लस्ट्रस होता है यानी साइनी होता है. वेयर एज नॉन मेटल इज नॉट लस्ट्रस और नहीं तो साइनी होता है, ठीक है. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं डियर स्टूडेंट. अगर आपके पास जो है ना गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड में थोड़ा शाइनिंग होता है, ठीक है. अगर आपके पास जो है ना लकड़ी है तो लकड़ी में कोई शाइनिंग नहीं होता है, ठीक है, वो नॉन मेटल है. अब देखिए दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि मेटल जो है ना गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी उस वायर में करंट पास होता है मेटल के, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, ठीक है. उसके बाद ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल्स, क्योंकि इसमें करंट फॉलो नहीं होता है, ठीक है. दीज आर द डक्टाइल इन नेचर, क्योंकि कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी डक्टाइल होता है नेचर में मेटल, ठीक है, क्योंकि इसको वायर के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. जबकि ये डक्टाइल नहीं होता, नहीं तो मेलिएबल होता है, नहीं तो डक्टाइल होता है नॉन मेटल. और इसको इट्स बी नॉट बीटेन, कांट बी बीटेन सीट एंड द टू बी ड्रॉन इनटू वायर. नहीं तो इसको सीट में बदला जा सकता है, नहीं तो इसको चादर बनाया जा सकता है, राइट.
तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है दीज आर द मेलिएबल इन नेचर। ये कैसा होता है? मेलिएबल होता है, ठीक है। नेचर कैन बी बीटन इनटू द सीट, यानी इसको सीट में बदला जा सकता है, जैसे आयरन को हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। जबकि वेयर एज नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल, जब जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये भंगूर हो जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में बिखर जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है दीज आर सोनरस, यानी इसको पीटने पर साउंड की आती है, जबकि ये सोनरस नहीं होता है नॉन मेटल, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी का डियर स्टूडेंट, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन द हीटिंग। जब इसको पीटते हैं तो साउंड आता है, ठीक है। जबकि जनरली नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट, और नॉन मेटल जो पाया जाता है डियर स्टूडेंट वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे, जो 4 ऑप्शन दे देंगे, सोडियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया और आयोडीन हो गया, तो इसमें पूछेंगे कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो आपको ये सारे बताना है नॉन मेटल है और ये आपका मेटल है, राइट। अब देखिए इसमें हमें देखना है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स होता क्या है? दीज एलिमेंट्स विच हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, यानी दोनों के बीच का गुण होता है, जो है ना, दोनों नॉन मेटल और मेटल के बीच के जो है ना प्रॉपर्टीज को शो करता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। दे आर द कॉल्ड द मेटेलॉइड्स, जैसे बोरन, सिलिकन, जर्मेनियम, राइट। चलिए, तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आया, और इसमें बेहद ही खास बहुत ही इजी वर्कशीट है आज का आपका। 4 क्वेश्चंस बहुत इजी है, तो चलिए सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर द एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर्स। एलिमेंट्स क्या होता है और ये मिक्सचर से कैसे डिफरेंट है। तो एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम ओनली, वेयर इज द मिक्सर्स हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एटम्स। यानी एलिमेंट केवल एक टाइप के जो है ना एटम को कैरी करता है, जबकि मिक्सर्स कई टाइप के एटम को कैरी करता है, राइट। एलिमेंट्स हैव डेफिनेट और फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, वेरेज मिक्सर्स हैव नॉट। मिक्सर्स क्योंकि ये गैसेस और लिक्विड स्टेट में मैक्सिमम पाया जाता है, इसलिए करके इसका जो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, कोई डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता है, जबकि मेटल का होता है, तो इसलिए करके इसे हम डिफरेंस कर दिए, राइट। अब देखेंगे सेकेंड, एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग द यूटेंसिल्स, यानी एल्युमिनियम को हम बर्तन बनाने के लिए उपयोग करते हैं, फूड खाना बनाने के लिए एल्युमिनियम का बर्तन हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। विच प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम इज बीइंग यूज्ड हियर, कौन से प्रॉपर्टीज में यूज हो रहा है। तो एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, राइट। एंड नेक्स्ट वन है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान सा प्रश्न है, कैन बी यूज कार्बन टू मेक द वायर फॉर द हाउस होल्ड यूसेज। क्या हम कार्बन को वायर के रूप में बना सकते हैं जो हमारे हाउस होल्ड घर में लगे होते हैं। अगर लगा सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं, और नहीं तो क्यों नहीं। तो देखिए, वी कैन नॉट यूज कार्बन टू मेक द वायर, हम नहीं बना सकते, बिकॉज कार्बन इज नॉट डक्टाइल एंड वी कांट कन्वर्ट इनटू द वायर। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एंड लास्ट वन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डियर स्टूडेंट, इससे पहले 1-2 दिन मुझे तबीयत खराब था, इस वजह से मैं प्रॉपरली वर्कशीट को जो है ना एनालाइज नहीं कर पाया था। अब ठीक हूँ, ठीक है। ए मेलिएबल मटेरियल इज वन इन विच ए थीन शीट कैन बी इजीली फॉर्म बाय द हैमरिंग और रोलिंग, राइट। मेलिएबल का ये डिफिनेशन। जबकि डक्टाइल मटेरियल इज ए मटेरियल दैट कैन इजीली बी स्टेच्ड इनटू वायर, जिसको आसानी से वायर के रूप में बनाया जा सकता है, राइट। तो आई होप आपको ये बेहतर लगा होगा। तो चलिए इसका रिस्पांस ज़रूर बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितना एक्टिव रहते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।